जय श्री सीताराम। फिरत नारे नर अति पछताही, देहि दोष देह मन माही। सहित विषाद परस पर कही, विधि कर तब उलटे सब आही। श्री रघुनाथ जी ने गमन किया और सब लोगों को प्रिय वचन कहकर लौटाया। लौटते हुए वे स्त्री पुरुष बहुत ही पछताते हैं और मन ही मन देव को दोष देते हैं, परस्पर बड़े ही विषाद के साथ कहते हैं, विधाता के सभी काम उल्टे हैं। निपट निरंकुश निठरन शंकु, जेहि सस कीन सरोज सकलंकु। रूख कल्पतरु सागरु खारा, तेहि पठय बन राजकुमारा। वह विधाता बिल्कुल निरंकुश, स्वतंत्र, निर्दय और निडर है, जिसने चंद्रमा को रोगी, घटने वाला, बढ़ने वाला और कलंकी बनाया, कल्प वृक्ष को पेड़ और समुद्र को खारा बनाया। उसी ने इन राजकुमारों को वन में भेजा है। जो पे इन्हें दीन है बनवासु, कीन्हे बादे विधि भोग विलासु। ए बिचरहि मग बिनु पत्र ताना, रचे बादे विधि वाहन नाना। और वनवासी कहते हैं, जब विधाता ने इनको वनवास दिया है तब उसने भोग विलास व्यर्थ ही बनाए। तब ये बिना जूते के नंगे पैर ही रास्ते में चल रहे हैं। तब विधाता अनेकों वाहन सवारी व्यर्थ ही रचे हैं। एहम ही पर ही डासे कुस पाता, सुभग सेज कत सृजत विधाता। तरुबर बास इन्हें विध दीना, धवल धाम रचे रचे श्रम कीना। जब ये कुश और पत्ते बिछाकर जमीन पर ही पड़े रहते हैं, तब विधाता सुंदर सेज, पलंग और बिछौने किस लिए बनाता है। विधाता ने जब इनको बड़े बड़े पेड़ों के नीचे का निवास दिया, तब उज्जवल महलों को बना बनाकर उसने व्यर्थ ही परिश्रम क्यों किया। जो ए मुनि पट धर जटिल, सुंदर सुठ सुकुमार। विविध भांति भूषण बसन, बाद किए करतार। सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। जो ये सुंदर और अत्यंत सुकुमार होकर मुनियों के वल्कल वस्त्र पहनते और जटा धारण करते हैं, तो फिर करतार विधाता ने भांति भांति के गहने और कपड़े वृथा ही बनाए। जो ए कंदे मूल फल खाही, बाधे सुदाधि मशन जग माही। एक कहे ए सहज सुहाए, आप प्रकट भय विधि न बनाए। जो ये कंदमूल फल खाते हैं तो जगत में अमृत आदि भोजन व्यर्थ ही है। कोई ये कहते हैं ये स्वभाव से ही सुंदर है, इनका सौंदर्य माधुर्य नित्य और स्वाभाविक है, ये अपने आप प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा के बनाए नहीं है। जहाँ लगे वेद कहीं विध करनी, श्रवण नयन मन गोचर बरनी। देखहु खोज भुवन दस चारी, कह अश पुरुष कहाँ अश नारी। हमारे कानों, नेत्र और मन के द्वारा अनुभव में आने वाली विधाता की करनी को जहाँ तक वेदों ने वर्णन करके कहा है, वहाँ तक 14 लोकों में ढूंढ कर देखो, ऐसे पुरुष और स्त्री कहाँ हैं? कहीं भी नहीं है। इसी से सिद्ध होता है कि ये विधाता के 14 लोकों से अलग हैं और अपनी महिमा से ही आप निर्मित हुए हैं। इन्हीं देख विधि मन अनुरागा, पटतर जोग बनावे लागा। कीने बहुत श्रम एक न आए, तेह ईर्षा बन आने दुराए। और वनवासी कहते हैं, इन्हें देखकर विधाता का मन अनुरुक्त मुग्ध हो गया। तब वह भी इन्हीं की उपमा के योग्य दूसरे स्त्री पुरुष बनाने लगा। उसने बहुत परिश्रम किया, परंतु कोई उसकी अटकल में ही नहीं आया, पूरे नहीं उतरे। इसी ईर्षा के मारे उसने इनको जंगल में लाकर छिपा दिया है। एक कहे ही हम बहुत न जानहि, आप हुई परम धन्य कर मानहि। ते पुण्य पुण्य पुंज हम लेखे, जे देखा है जिन देखे। कोई ये कहते हैं, हम बहुत नहीं जानते, हाँ अपने आप को परम धन्य अवश्य मानते हैं, जो इनके दर्शन कर रहे हैं, और हमारी समझ में वे बड़े पुण्यवान हैं, जिन्होंने इनको देखा है, जो देख रहे हैं और जो देखेंगे। एह वेद कहे कहे बचन प्रिय, लेह नयन भर नीर। किम चिलहि मारग अमग,
छोटे सुकुमार शरीर सियावल रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। इस प्रकार वनवासी प्रिय वचन कह कहकर सब नेत्रों में प्रेम अश्रुओं का जल भर लाते हैं और कहते हैं कि ये अत्यंत सुकुमार शरीर वाले दुर्गम कठिन मार्ग में कैसे चलेंगे। नार स्नेह विकल बस होहि, चकई साँझ समय जनु सोहि। मृदुपद कमल कठिन मगु जानी, गहवर हृदय कहे बरबानी। स्त्रियां स्नेहवश विकल हो जाती हैं, मानो संध्या के समय चकवी भावी वियोग की पीड़ा से सोह रही हो, दुखी हो रही हो। इनके चरण कमलों को कोमल तथा मार्ग को कठोर जानकर वे व्यथित हृदय से उत्तम वाणी कहती हैं। परसत मृदुल चरण अरुणारे, सकुचत महे जिम हृदय हमारे। जो जगदीश इन्हें बनु दीना, कसन सुमन मय मार्ग कीना। इनके कोमल और लाल लाल चरणों तलवों को छूते ही पृथ्वी वैसे ही सकुचा जाती है जैसे हमारे हृदय सकुचा रहे हैं। जगदीश्वर ने इन्हें वनवास ही दिया तो सारे रास्ते को पुष्पमय क्यों नहीं बना दिया। जो मांगा पाए अविध पाही, ए रख आहे सख आखिन माही। जे नर नारे न अवसर आए, तिन सिय राम लखन न देखन पाए। यदि ब्रह्मा से मांगे मिले तो हे सखी, हम तो उनसे मांगकर इन्हें अपनी आंखों में ही रखें। जो स्त्री पुरुष इस अवसर पर नहीं आए, वे श्री सीता जी राम जी को नहीं देख सके। सोने स्वरूप बूझहि अकुलाई, अब लग गए कहाँ लगे भाई। समरथ धाय बेलो कह जाई, प्रमोदित फिर है जन्म फल पाई। उनके सौंदर्य को सुनकर वे व्याकुल होकर पूछते हैं कि भाई अब तक वे कहाँ तक गए होंगे। और जो समर्थ हैं वे दौड़ते हुए जाकर उनके दर्शन कर लेते हैं और जन्म का परम फल पाकर विशेष आनंदित होकर लौटते हैं। अबला बालक वृद्ध जन कर्मी जय पछताए, हो हे प्रेम बस लोग इम राम जहाँ जह जाय। सियावल रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। गर्भवती प्रसूदा आदि अबला स्त्रियां, बच्चे और बूढ़े दर्शन न पाने से हाथ मलते और पछताते हैं। इस प्रकार जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी जाते हैं वहाँ वहाँ लोग प्रेम के वश में हो जाते हैं। गाव गाव अस होए आनंदु, देखे भान कुल भैरव चंदु। जे कछु समाचार सुन पावहि, तीन पुराने दोष लगावहि। सूर्यकुल रूपी कुमुदनी के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा स्वरूप श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर गांव-गांव में ऐसा ही आनंद हो रहा है। जो लोग वनवास दिए जाने का कुछ भी समाचार सुन पाते हैं वे राजा रानी दशरथ कैकेयी को दोष लगाते हैं। कहाँ है एक अति भूले नराहु, दीन हम है जो लोचन लाहु। कहाँ है परस पर लोग लुगाई, बातें सरल स्नेह सुहाई। कोई ये कहते हैं कि राजा बहुत ही अच्छे हैं जिन्होंने हमें अपनी नेत्रों का लाभ दिया। स्त्री पुरुष सभी आपस में सीधी स्नेह भरी सुंदर बातें कर रहे हैं। ते पितु मातु धन्य जिन जाए, धन्य सुनगरु जहाँ ते आए। धन्य सुदेश सैल बन गाऊ, जहाँ जहाँ जाए धन्य सो उठाऊ। कहते हैं वे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने इन्हें जन्म दिया। वह नगर धन्य है जहाँ से ये आए हैं। वह देश पर्वत वन और गांव धन्य है और वही स्थान धन्य है जहाँ जहाँ ये जाते हैं। सुख पायो बिरंच रचते ही, ए जह के सब भात शनेही। राम लखन पथि कथा सुहाई, रही सकल मग कानन छाई। ब्रह्मा ने उसी को रचकर सुख पाया है जिसके ये श्री रामचंद्र जी सब प्रकार से स्नेही हैं।
पथिक रूप श्री राम लक्ष्मण की सुंदर कथा सारे रास्ते और जंगल में छा गई है। एह विद रघुकुल कमल रव मग लोगन सुख देत, जाहे चले देखत विपिन सिय सौमित्र समेत। सिया वाले रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। रघुकुल रूपी कमल के खिलाने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी इस प्रकार मार्ग के लोगों को सुख देते हुए सीता जी और लक्ष्मण जी सहित वन को देखते हुए चले जा रहे हैं। आगे राम लखनो बन पाछे, तापस वेश विराजत काछे। उभय बीच सिय सोहत कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। आगे श्री राम जी हैं, पीछे लक्ष्मण जी सुशोभित हैं। तपस्वियों के वेश बनाए दोनों बड़ी ही शोभा पा रहे हैं। दोनों के बीच में सीता जी कैसी सुशोभित हो रही हैं, जैसे ब्रह्म और जीवों के बीच में माया। बहुरे कहूँ छबे जस न बसई, जन मधु मदन मध्य रत लसई। उपमा बहुरे कहूँ जिह जोही, जन बुध वेद बिच रोहन सोही। फिर जैसी छवि मेरे मन में बस रही है उसको कहता हूँ। मानो वसंत ऋतु और कामदेव के बीच में रति कामदेव की स्त्री शोभित हो। फिर अपने हृदय में खोजकर उपमा कहता हूँ कि मानो बुध चंद्रमा के पुत्र और चंद्रमा के बीच में रोहिणी चंद्रमा की स्त्री सो रही हो। प्रभु पद रेख बीच बिच सीता, धरते चरण मग चलते सभीता। सिय राम पद अंक बराए, लखन चलहि मगुदाहन लाए। प्रभु श्री रामचंद्र जी के जमीन पर अंकित होने वाले दोनों चरण चिन्हों के बीचों बीच में पैर रखती हुई सीता जी कहीं भगवान के चरण चिन्हों पर पैर न टिक जाए इस बात से डरती हुई मार्ग में चल रही हैं, और लक्ष्मण जी मर्यादा की रक्षा के लिए सीता जी और श्री रामचंद्र जी दोनों के चरण चिन्हों को बचाते हुए उन्हें दाहिने रखकर रास्ता चल रहे हैं। राम लखन सिय प्रीति सुहाई, बचने अगोचर किम कह जाई। खग मृग मगन देख छवि होही, लिए चोर चित राम बटोही। श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी की सुंदर प्रीति वाणी का विषय नहीं है, अर्थात अनिवर्चनीय है, अतः वह कैसे कही जा सकती है। पक्षी और पशु भी इस छवि को देखकर प्रेमानंद में मग्न हो जाते हैं। पथिक रूप श्री रामचंद्र जी ने उनके भी चित्त चुरा लिए हैं। जिन जिन देखे पथिक प्रिय, सिय समेत दो भाई। भगमग अगम आनंदतिय, बिनु श्रम रहे सिराय। सिया वाले रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। प्यारे पथिक, सीता जी सहित दोनों भाइयों को जिन जिन लोगों ने देखा, उन्होंने भव का आगम मार्ग, जन्म मृत्यु रूपी संसार में भटकने का भयानक मार्ग बिना ही परिश्रम आनंद के साथ तय कर लिया, अर्थात वे आगमन के चक्र से सहज ही छूटकर मुक्त हो गए। बोलो सिया रामचंद्र की जय।